आम गहन उपस्थित अच्छा राष्ट्रीय बजरंग दल ओडिशा पूर्वर अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पात्र, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद साधारण संपादक कृष्ण पाढ़ी आम गहन उपस्थित अच्छा आपणकर गंजाम जिलार राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष श्री संतोष भट्टई, ब्रह्मपुर नगर सत्यनारायण भाई एवं अन्यान्य कार्यकर्ता आम गहन उपस्थित अच्छा श्री मनोज साहू आम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय सह संगठन संपादक पश्चिम ओडिशा राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष संजय साहू उपस्थित अच्छा। बर्तमान मु दीपक कुमार महांत अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ओडिशा पूर्वर अध्यक्ष दायित्व अच्छी। बर्तमान आपण को उद्बोधन देवे माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, यह सभी संगठनों ने मिलकर देश में अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का अभियान शुरू किया है। राम मंदिर बनने के बाद सुरक्षित हिंदू, भारत में जब तक हिंदू बहुमत तब तक हिंदू सुरक्षित, इसलिए हमारा प्रयास कि हमेशा के लिए भारत में हिंदू बहुमत बना रहे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, बांग्लादेशी हटाओ, धर्मांतर रुके, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, खरीदी हिंदुओं से, रोजगार हिंदुओं से, यह सुरक्षित हिंदू का अभियान है। समृद्ध हिंदू के लिए हमारा घर, हिंदू घर, सुखी घर, हिंदू घर, समृद्ध घर, रोजगार युक्त घर, शिक्षा युक्त घर, रोग मुक्त घर, चिंता मुक्त घर। और यह समृद्ध हिंदू के लिए हम उड़ीसा, भारत के गांव में और शहरों में मंगल शनिवार शाम हर सप्ताह हजारों सामूहिक हनुमान चालीसा चल रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जहां हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा वहां के हिंदुओं की समृद्धि, वहाँ के 100-200 परिवार की हिंदुओं की समृद्धि का काम यह हमारा हनुमान चालीसा केंद्र करेंगे। यह केंद्र घरों में थैली बांटेगा, हर रोज 1 मुट्ठी अनाज, महीने में एक बार एकत्रित होकर गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अनाज। जहाँ हनुमान चालीसा चलेगा वहाँ मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी, क्योंकि 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आधे को पता नहीं है। और जांच के बाद रोग निकलता है तो मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, यह हमारा समृद्ध हिंदू का अभियान है। और आगे जाकर हनुमान चालीसा केंद्र रोजगार में मदद करेंगे, यह व्यवस्था भी हमें विकसित करने वाले हैं। और इस क्रम में आज यह गंजाम जिला में आना हुआ, तारा तारणी माता के दर्शन भी हुए और कल रामनवमी की शोभा यात्रा भी हुई। आपको पूछना है तो पूछना। ये अभी जो हिंदू को लेकर जो अभियान चल रहा है, क्या आप सोचते हैं हिंदू सुरक्षित होता तो दिल्ली में होली के दिन हिंदू का बेटा तरुण मारा नहीं जाता। हिंदू सुरक्षित होता तो कश्मीर घाटी में हिंदू वापस जाता। देश में धर्मांतर भी चल रहा है, जिहादियों के हमले भी चल रहे हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू पाछा नहीं पहुंचा है, वापस नहीं पहुंचा है, इसलिए सुरक्षित हिंदू यह हमारा संकल्प है। दूसरी बात है जो शिक्षा को लेकर जो बातचीत है, आज जो शिक्षा का जो पेज है, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम में जो भी स्कूल वगैरह है वो वहाँ की देश है, यहाँ से करोड़ों रुपए वो लेते हैं पढ़ाई पे। तो शिक्षा से क्या करना चाहिए जो कि आपने बोले हिंदू शिक्षा में हमारी 4 बातें हैं। 1, सस्ती शिक्षा। 2, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। 3, शिक्षा के साथ रोजगार। 4, शिक्षा के बाद रोजगार। ये चारों प्राप्त करने के लिए मेरे संगठन का नाम है राष्ट्रीय छात्र परिषद, छात्रों का संगठन।
यह शिक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। आसाम में सबसे ज़्यादा चुनाव भी हमारा छात्र संगठन आरसीपी जीता है। और किसी मुद्दे को सर देखिए, उड़ीसा सरकार ने बदला हिंदू को सामने नहीं लेकर, लेकिन दारा सिंह अभी तक जेल में है। वो हिंदू के लिए काम कर रहे थे, अभी तो क्यों? आपकी बात सच है। योग्य न्यायिक प्रक्रिया से दारा सिंह की मुक्ति होनी ही चाहिए। ये सभी लोगों की इच्छा है, उनमें जो प्रयास करना होगा हम भी करेंगे। धर्मांतरीकरण के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बनता है तो उनका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वह कानून बन गया। इनके कारण धर्मांतर रोकने में मदद मिलेगी। परंतु मेरी मांग है कि शेड्यूल ट्राइब में भी यही हो कि शेड्यूल ट्राइब क्रिश्चियन बनता है तो उनका भी एसटी स्टेटस और एसटी रिजर्वेशन समाप्त हो जाना चाहिए। यह करते तो धर्मांतर भी रुकेगा और हिंदू शेड्यूल ट्राइब को रोजगार और शिक्षा मिलेगा। का इलेक्शन में आपका मतलब जो पार्टी है उसका मतलब सपोर्ट किसके लिए है? हमारा सपोर्ट हिंदू को है। हम किसी दल के सपोर्ट में न निकलते, किसी दल का विरोध नहीं करते। हम हिंदू को जगाते हैं। जागा हुआ हिंदू अपने विवेक के आधार पर निर्णय करता है। हम किसी दल में नहीं पड़ते हैं। बीजेपी बोलते हैं हिंदू से वोट लेते हैं, राम नाम के नाम से वोट लेते हैं। बीजेपी को पूछो, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ क्या? मैं हिंदुओं का प्रवक्ता हूँ। सर गो सुरक्षा के बारे में क्या बोलते हैं? गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ सुरक्षा होनी चाहिए। और अब भाजपा की सरकार आई है तो मेरी अपेक्षा है कि एक भी गाय की हत्या न हो। वह भाजपा की यहाँ उड़ीसा की सरकार सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरी सरकार पर विश्वास है। अखंड हिंदू राष्ट्र होगा जैसे राम मंदिर बना ऐसा ही होगा। और आपको बुलाएंगे तब मीडिया कवरेज करने के लिए। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है हम स्वागत करते हैं। जो एसटी होते हैं, जो एससी होते हैं, वो इकोनॉमी में थोड़ा सा इसीलिए वो किसी के प्रभाव में, किसी के लोभ में आ जाते हैं। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एसटी होगा, एससी होगा या गरीब होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद करना वही एकमात्र रास्ता है। हम करेंगे। हनुमान चालीसा केंद्र इसलिए हमने विकसित किया है, हिंदू वेलफेयर सेंटर, मानी हिंदुओं की कल्याण की व्यवस्था। सरकार को मैसेज क्या देना चाहते हैं? सरकार को कहेंगे कि उड़ीसा के बंधुओं की शिक्षा बढ़ाओ, स्वास्थ्य की व्यवस्था है उनसे बढ़िया करो, युवा युवतियों को रोजगार दो और किसानों को फसल के दाम दो। किसानों का धान खरीदने का वादा चुनाव के पहले किया था, सभी धान खरीदो ताकि किसान भी प्रसन्न रहे। आपका संगठन मजबूत करने के लिए गंजाम जिला में अभी तो हम देख रहे हैं कि बजरंग दल सोया हुआ है, तो जगाने के लिए क्या बोले? हिंदू जगा हुआ है, हिंदू जगा हुआ है तो यानी अनेक राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। जो यूनिवर्सिटी हमारा भारत के बाहर है, अरे पुरानी बात है, चलो धन्यवाद। और एग्रीकल्चर के बारे में कहा ना किसानों की धान की खेती करो। ना, धान तो बढ़ेगा लेकिन एग्रीकल्चर जो जलसेचन चाहिए। जो 480 रिवर है भारत में, 480 नदियाँ हैं और समंदर है, उसको कैसे आप प्लानिंग करते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में? गो कृषि किसानों को फसल के दाम मिलना चाहिए, इतना ही कृषि के बारे में मुझे कहना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय जगन्नाथ। यह पद्म संभव न्यूज द्वारा प्रसारित है। पद्म संभव न्यूज द्वारा प्रसारित है प्रवीण भाई तुगाड़िया, मेरा मोबाइल नंबर आप राष्ट्रीय ले लो। बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय जिनको चाहिए वो भी कर सकते हो। वंदे उत्कल।